अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आप लोग ठीक ठाक हैं, सेहत से आप लोगों की सेहत ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक चल रहा होगा। ओके, मेरा जो मकसद चल रहा है आप लोगों की मैथ से दूरी ख़त्म करने का। आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा। इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी और ग्रेड में के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर को फ़िलहाल मैं कवर कर रही हूँ। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं ताकि हम इस मसले का हल निकाल सकें ठीक से। ओके, एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग कमेंट में कुछ भी पूछते हैं, जैसे कि आपने किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि स्किल बुक के बारे में, तो बेटे प्लीज़ क्लियर योर क्वेश्चन। आप लोग क्लियर क्वेश्चन नहीं करते, मुझे बताएं कौन से सब्जेक्ट के लिए स्किल बुक चाहिए और किस ग्रेड के लिए चाहिए, ताकि मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जितना क्लियर क्वेश्चन होगा उतना ही बेहतर आपको आंसर मिल सकेगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 आज हम करेंगे। ओके, तो फैक्टराइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका। सेकंड क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के बारे में है। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, जिसमें के फैक्टर्स बनाने थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी थी और उसके फैक्टर्स बनाने थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x² - 2x + 1। व्हाट वी हैव टू डू, थोड़ा सा रिकॉल करें। हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। आपको पता है रफ वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, रफ वर्क फैक्टराइजेशन में बहुत अहमियत रखता है। तफसील से मैं आप लोगों को इसलिए करवाती हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि कॉन्सेप्चुअल आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्चुअली स्टडी आप कर सकें। नंबर अगर चेंज करके भी फॉर एग्जाम्पल बोर्ड के पेपर में आ गए तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाएँ। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा 1x² और बीच वाली टर्म है 2x यानी कि -2x। वी विल टेक द टू नंबर्स जो कि मल्टीप्लाई करके हमें 1x² दें और प्लस या माइनस करके -2x दें। तो वो दो नंबर हैं -1x और -1x। हम इसको -1x के बजाय -x भी लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को दोनों तरह लिख दिया है कि आप दोनों तरह लिख सकते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। फिर अगेन बीच वाली टर्म -2x की जगह -1x लिखें and we will take the common from the first two terms x into x - 1। फिर अगेन माइनस कॉमन करेंगे तो फिर x into x - 1, क्योंकि बीच में प्लस था। आखिरी टर्म में देखें 1 से पीछे प्लस है, लेकिन जब हमने माइनस कॉमन किया तो वो x - 1 बन गया। दूसरी वाली टर्म में से 1 कॉमन हुआ है, पहली वाली टू टर्म्स में से x कॉमन हुआ है। अगेन वी हैव x - 1 कॉमन, अगेन पीछे बचा x - 1। x - 1 is equal to 0 according to the mathematics rule। x - 1 is equal to 0, x is equal to 1 1। ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया, दोनों 1 और 1, यानी कि x की वैल्यू 1 दो दफ़ा आ गई और यही हमारा सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 2 का। फैक्टराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आपको दो इम्पॉर्टेंट नंबर सेम करने हैं, सॉरी फाइंड आउट करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई किया जाए या प्लस माइनस किया जाए तो वो बन जाता है फैक्टर्स। और फैक्टर्स बनाने के लिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। x² - 7x - 8। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इट विल बिकम x² - 8x और बीच वाली टर्म -7x। नाउ वी विल टेक टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -8x² आ जाए और प्लस या माइनस करके -7x आ जाए। तो और तो कोई नंबर नहीं है, 8 1s are 8, यस। और क्योंकि माइनस करना है और ग्रेटर साइन के साथ माइनस है तो -8x मल्टीप्लाई बाय 1x, -8x + 1x। साइंस का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस की हुई होती है, मुझे पता है कि कौन से नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा नए क्वेश्चंस के लिए नंबर फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। बाकी एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कोई मसला नहीं है, यू कैन डू इट ईजीली। नाउ यू हैव -7x बीच वाली टर्म की जगह लिख देंगे, x² - 8x + 1x, या खाली x भी लिख सकते हैं, -8 is equal to 0। Now we will take common from the first two terms and the last two terms। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन करके x into x - 8 बनता है और लास्ट टू टर्म से कॉमन करके 1 into x - 8 बनता है। ओके, x - 8 and x + 1 is equal to 0। अगेन मैथमेटिक्स वाली सेम कंडीशन, इक्वेट टू 0 करें, शिफ्ट करें 8 और 1, सोल्यूशन सेट के दोनों नंबर्स आपके पास आ जाएंगे और यही फैक्टर्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, साइंस का ख्याल रखना है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाता है।
मुश्किल तब होता है जब आप किसी चीज़ को मुश्किल समझते हैं। ओके, चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 7 होल स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट। पहला वाला टर्म पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको एज इट इज लिख दिया। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है और फॉर्मूला क्या है, 2x माइनस 7। ये तो माइनस का फॉर्मूला है, हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। देखिए मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ। यस, दिस इज a एंड दिस इज b, यानी कि 2x को हम a कंसिडर कर लेते हैं, 7 को हम b कंसिडर कर लेते हैं। ओके, a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7। नाउ वी विल मल्टीप्लाई ऑल दिस टर्म्स। पहले वाली टर्म जो भी है वो एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द 4x स्क्वायर, 2 to the 4, 4 sevens are 28x and 7 sevens are 49. Now we will arrange x square की टर्म को x square के पास शिफ्ट कर दें, x की टर्म को x के पास एंड कॉन्स्टेंट्स को आपस में। दैट डेफिनेटली ये इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट होंगे तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। स्टॉप कर करके प्रैक्टिस करें, पॉज कर दें वीडियो, फिर लिखें, फिर प्रैक्टिस करें। पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा देख के करें और फिर एक दफ़ा ज़बानी करें, एक्सपर्ट होना है तो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। Okay, now we will subtract. It will become 3x square minus 24x plus 45. लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे तो कॉमन आ रहा है। कॉमन जब आ जाता है तो कॉमन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 कॉमन किया और कॉमन करने वाले जो भी टर्म कॉमन होती है उसको हम या तो इग्नोर कर देते हैं, या अगर आप कंडीशन समझना चाहते हैं इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, चलें जी अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके,